वनगमन के बाद जब विश्वामित्र जी जब श्री राघव को ले गए थे यज्ञ रक्षा के लिए, तो मणि बिनु फन की स्थिति जो है यहां पूरी हुई। तड़पते रहते थे, आशा थी बाबा लेके आएंगे लौटा के। और जब वनगमन हो गया तो जल बिन मीना, एक क्षण प्राण नहीं रख सके। माता और पुत्र का इतना घनिष्ठ संबंध होता है कि माँ पुत्र के बिना रह नहीं सकती, पुत्र माँ के बिना नहीं रह सकता। इतना आत्मिक संबंध होता है माता से पुत्र का। तो दोनों वरदानों की पूर्ति इस प्रकार हुई। जिसका बेटा स्वयं परमात्मा हो उसकी माता विधवा। न्याय की तराजू पर जब विराजमान होते हैं ना, कलम लेकर के, वहां न माँ को छोड़ते, न बाप को छोड़ते, न भैया को छोड़ते, न पत्नी को छोड़ते, न संतान को छोड़ते, फिर दूसरों को तो छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। बाल की खाल खींच के न्याय करते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भैया रिजल्ट तो आपके पेपर पे ही मिलेगा, परीक्षा में जो आप लिख के आए हैं कॉपी में, वही परीक्षा फल आपके लिए तैयार होके आएगा। तो कर्म की खेती को सावधानी से करो प्यारे। यदि सत्कर्म ना हो सके तो कोई दुष्कर्म भी ना बनने पाए। सावधान, पूरी तरह सावधान। तो मनु जी बने महाराज दशरथ जी और शत्रुपा जी बनी महारानी कौशल्या। साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण की माँ और विधवा हमेशा बड़ो ही विचार के काम करें। सतत सा जागरूकता ही जीवन है। कर्म करनो अपने हाथ में है और फल देनो इनके हाथ में है। जैसे पत्नी शास्त्रानुसार एक क्षण हूँ स्वतंत्र नहीं रह सके है, ठीक वैसे ही साधक हूँ अपने परम श्रद्धेय श्री सद्गुरु भगवान की आज्ञा सो एक क्षण हूँ बाहर कदम नहीं धर सके है, विमुख नहीं रह सके है। ये शास्त्राज्ञा है। शिष्य को अनायास ही परम कल्याण श्री सद्गुरु की छाया बन के चलवे में ही है। अपनो स्वभाव सुधारे या को सुधारनो ही कठिन परे है। घर को स्वभाव यदि यहां हूं बनो रहे हो तो धाम बास सो फिर का लाभ? कोई लाभ नहीं। संसार छोड़ के आए धामवास करवे और वही आचरण, वही स्वभाव, वही वृत्ति, वही रहनी, वही खान पान, वही व्यवहार यहां बने रहे तो कोई लाभ नहीं और अपराध ज्यादा और सिर पर लद गए। कन्या जब बहू बन के जाए तो पिता के घर के सबरे सिद्धांत नियम ताक पे धरने पड़े। पति घर के जो नियम सिद्धांत हों वे स्वीकारने पड़े तो वो निभे, अन्यथा तो डाइवर्स, तलाक। तो ठीक यही बात है कि संसार के जितने धर्म कर्म बना रखे उन्हें वहीं छोड़ के आना चाहिए। जब श्री धामवास गोविंद की कृपा से प्राप्त है जाए तो धामवास की रहनी है, ना संसारी चर्चा वाणी से और ना संसारी चिंतन मन से, और ना प्रपंच काउते और ना ही कोई बहिर्मुख लोगों की संगति। बस निरंतर प्रियतम की याद में डूबे रहें, वाणी से नाम और मन से प्रियतम की याद में गोता लगाते रहें। रुखा सूखा सात्विक शरीर संचालन की पूर्ति के ताई खाते पीते रहें
और जितना बने उतना खा लें, पी लें, सो लें, बाकी जितना भी समय है बच्चा कुछ पूरा समय गोविंद की याद में लगा है। तो पूज्य श्री कह रहे हैं, घर को स्वभाव यदि यहां हूं बनो रहो तो धाम वासियों का लाभ। काहू को अपमान, अनादर, उपहास, उपेक्षा, निंदा, ईर्षा और द्वेष ना करें। हमेशा सावधान रहें। जाति बहुत जोर दिया जाए जाति पे, और यह जातिवाद ने सत्यानाश उड़ा दियो। बड़ी से बड़ी प्रतिभा यदि किसी संत की है और यदि वो अपनी जाति का नहीं है तो उसे ये जातिवाद के जहर ने इतनी उपेक्षित करा दिया है समाज में कि कोई एक दूसरे की अन्य जाति के विद्वान से विद्वान, विरक्त से विरक्त, उच्च कोटि से उच्च कोटि के महापुरुष को भी दूसरी जाति के लोग स्वीकारते नहीं है। और छोड़ो, साधुओं में भी संप्रदायवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अपने संप्रदाय के साधु संत हैं तो स्वीकारेंगे, दूसरे के संप्रदाय को तो घृणा की तरह से देखेंगे। कहा सीखो मेरे यारो, कहा पायो। ये सभी तो गोविंद के लाडले हैं, सभी उनकी प्राप्ति के ताई प्रयास कर रहे हैं। भजन कौन को कर रहे हैं? भगवान को। अब भगवान को नाम भले ही कोई ले रखे हो, एक नहीं सहस्त्र सहस्त्र नाम लोग पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, तो अंतर कहाँ है? लेकिन बहुत बुरी बात, काहू को अपमान, अनादर, उपहास, उपेक्षा, निंदा, ईर्ष्या और द्वेष ना करें। हमेशा सावधान ही रहें। जाति, कुल, धन, बल, रूप, स्वस्थता, चतुरता और भजन साधन के अहंकार में अपराध न बन जाए या कि पूरी सावधानी बरतें। हम सो प्रेम, सब सो प्रेम, आत्मीयता, सौहार्द, उदारता, करुणा, हितैषिता, सद्भावना, सेवा, विनम्रता, दया, कोमलता की वर्षा ही होती रहनी चाहिए। हृदय में संवेदनशीलता, पर दुख कातरता, दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाना, दुखी हो जाना, उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाना, उसकी मदद कर देना, ये पर दुख कातरता, यानी दूसरे की पीड़ा को सहन न करना। पीड़ा देना नहीं, पीड़ा सहन न करना, ये पर दुख कातरता कहलाती है। तो ये हृदय में संवेदनशीलता और पर दुख कातरता की मीठी मीठी टीस मारती ही रहे। मुख पे सतत शांति, सौम्यता, प्रसन्नता, मुस्कुराहट के चिन्ह अपनी अनोखी छटा बरसाते ही रहें। ये है साधक को जीवन और भगवत भक्त की रहनी। सबहि मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। और सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी, ये रहनी है भक्त की। दुख सुख में समान, प्रशंसाकारी में समान हो, सबको मान दे और आप स्वयं अमानी बन करे। ऐसो प्राणी मेरे को प्राणन के समान है भरत भैया। सबके प्रिय, सबके हितकारी। सबके प्रिय कौन होंगे? जो सबके हितकारी होंगे। और जो सबके हितकारी होंगे वे ही दुख सुख में और प्रशंसाकारी में समान होंगे। जो प्रशंसाकारी को समान समझेंगे वे ही दुख सुख में समान रहेंगे।
आजकल साधक साधन भजन तो कर लें, माला खूब चला लें, खूब भारी संख्या में नाम जप कर लें, परंतु उत्तम जीवन नहीं बना पावे, जीवन उत्तम नहीं बन पावे। आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, संग, वृत्ति, रहनी, आचरण, ये सब बढ़िया नहीं बन पावे, अच्छे नहीं बन पावे। और जब तक ये नहीं बनेंगे अच्छे, भगवत भक्त के कैसे होने चाहिए जैसे नहीं बनेंगे, तब तक केवल मात्र भजन से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। करते रहो भजन, यात्रा लंबी है, जन्म जन्मांतरों की है। और जब ये भजन के साथ साथ सेवा और रहनी ये और बन जाए, तो फिर एक ही जन्म में बेड़ा पार। आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, संग, वृत्ति, आचरण, क्रिया और रहनी सहनी, ये सब भजन के साथ साथ जब भगवत भक्त जैसे होंगे तो सांग पांग भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। और पूर्ण जब भजन साधना भक्ति होगी तो परिपूर्णतम परमात्मा से मिलन होगा। अधूरा तो पूरे से मिल ही नहीं सकता, वो पूरा है, हमें भी उससे मिलने के लिए पूरा बनना होगा। आज इन बातों पर ध्यान ही नहीं है, जो मन में आई सो खा लियो, जो मन में आई सो बक दियो, जो मन में आई जहां चाहे वहां बैठ गए, जैसे चाहे वैसे लोगों की संगति में बैठे। स्वभाव में क्रूरता जो की तो बनी है, आचरण जो है वेद विरुद्ध आचरण, सब अहंकार स्वार्थ के कारण सत्यानाश उड़ जा रहा है। तो भैया मेरे और आपके सदगुरु भगवान की रुचि के अनुसार तो यही बात है कि उनके यहाँ इन सारी चीजों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो ही आपको कल्याण प्राप्त होगा, अन्यथा तो कदापि नहीं। यदि छोटी छोटी बातों में उलझ के तुम मरते रहोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? पड़े रहो गड्ढे में, कीड़े मकोड़ों की तरह कितने पड़े सृष्टि में। यहां तो उसका सिलेक्शन होता है जो पूरी तरह से संसार से और संसारी बातों से ऊपर उठा हुआ होता है। यदि तुम नहीं उठ पा रहे हो, खूंटे से बंधे पड़े हो, तो अभी कई जन्म लगने हैं तुम्हारे उद्धार में। भजन के साथ साथ ये रहनी, ये आचरण, ये व्यवहार, ये स्वभाव ये नहीं बन पाए तो प्यारे अभी देर है, बनाओ। यदि भगवत प्राप्ति चाहते हो तो बनाओ भगवान के भक्तों जैसे आचरण। तो आजकल साधक साधन भजन तो कर ले, परंतु उत्तम जीवन नहीं बना पाए हैं। उत्तम जीवन की पहचान है सतत उत्तम विचार ही उठते रहें, चित्त में सतत उत्तम विचार ही उठे। यदि संसार में मानव शरीर पाए के उत्तम जीवन ना बन्यो, यदि संसार में मानव शरीर पाए के हूं, यदि उत्तम जीवन नहीं बन्यो तो विषयाभिमुख बुद्धि पाप ही कराती रहेगी, पाप ही बनते रहेंगे, अपराध ही बनते रहेंगे। परिणाम में नरक ही भोगनो पड़ेगो। यहाँ चाहे तुम भले कोई आचार्य बने बैठे हो, यदि मेरे बाबा के इस सिलेक्शन के अनुसार यदि आपका जीवन नहीं बन पाया तो यू कैन गो नरक यातना। परिणाम में नरक ही भोगनो पड़ेगो। भले चाहे तुम्हें लोग जगत गुरु और सदगुरु मान के भले ही पूजा करते हो तो करते हो, पर मरने के बाद तुम कोई न गुरु हो
और ना चेला हो, कच्छू ना हो तुम। गए कामना पूर्वक कियो गयो भजन, व कामना में ही खर्च है जाए। कामना बने है संसार की, स्त्री की, सुंदर पति पाएवे की, धन की, पुत्र की, वैभव की, मान प्रतिष्ठा की, शारीरिक सुख आदि भोगवे की। यही कामना मन में घर करके बैठी रहे, भजन हम करते रहे, भजन हमारो इनकी प्राप्ति में खर्च होते रहे। बस इनमें ही अटक जाए हैं। कामना हूं न बने तो अपने भजन साधन और सद्गुणन को अहंकार इतनो है जाए कि दूसरे को अपने सामने कछु समझे ही ना, या सो वो अपने को कछु मान बैठे और दूसरे को उपेक्षा, घृणा, हीनता, न्यूनता की दृष्टि से देख भी लग जाए। दूसरे के दोष देखवे में ही अपनो अधिकाधिक समय खर्च कर डाले हैं। पर दोष देखवे की दृष्टि से फिर अपने दोष दिखे ही नहीं है। जो दूसरों के दोष देखने में लगे रहे वे अपने दोष कब देख पाएंगे, समय ही ना उन पर। तो अपनी भंगार अपने भीतर भरी रह गई और दूसरे की देख देख के और अपने में भर गई। तो दूसरे के जब दिखेंगे तो अपने ना दिखेंगे, अपने देख ही नहीं पाएंगे। और या प्रकार साधक पतन की गहरी खाई में ही गिर तो चलो जाए है। तो या पतन से अपने जीवन को बचानो चाहो तो मेरी और अपने बाबा महाराज की वाणी के अनुसार अपनो जीवन बनाओ, अपने जीवन में ये रहनी धारण करो। गिरिराज धरण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।